सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना चौहान और हम मैं दिल्ली से। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज की ब्लॉगिंग हो रही है शाम के या रात के 8 बजे से। और बच्चे अभी अभी नहा के हटे हैं। देखो गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत बुरी हालत। ये तो नहा के आई है बिल्कुल, अभी कपड़े पहनाए हैं, अभी तो सर भी गिला है। पावने भी नहा रही है बाथरूम में। और ये भी अभी आए हैं ऑफिस से। ऑफिस से आके इनकी लगी है ड्यूटी कूलर में पानी डालने की। और मौसम की कहें तो बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत ही तेज आंधी है। दरवाजे वगैरह लगाए हैं मैंने। आंधी आंधी तो भगवान दे रहा है, ये नहीं है बारिश करा दे तो मौसम चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए। बहुत ही ज्यादा हालत खराब है गर्मी से, सांस आना भारी हो रहा है। ये भी हम लोगों की वजह से ही हो रही है। खैर गर्मी गलती तो हम लोगों की है कि पेड़ काट देते हैं, पेड़ लगाते हैं नहीं। पेड़ पेड़ काट काट के घर और बिल्डिंग फैक्ट्री ये सब चीजें लगा रहे हैं। तो भुगतेगा कौन? इंसान ही भुगतेगा ना अपने कर्मों को। तो जैसा करोगे ऐसे ही भरोगे। तो जैसा हम लोगों ने किया है, मतलब हम सब लोगों ने किया है कि पेड़ काटे हैं तो भोगेंगे भी तो हम ही। और हम लोगों की, मतलब हम लोगों के ये काम करने से कि पेड़ पौधे काटने से जो बेजुबान हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इन लोग इनको भी भुगतना पड़ता है बेचारों को। गर्मी, बाढ़ बाढ़ तो खैर पानी की कमी है, बाढ़ तो आने से रहेगी। पावनी गिर गई बाथरूम में। पावनी गिर गई बाथरूम में। ये ना बाल्टी में बैठ के नहाती है, वो बाल्टी है ना खाली थी, खाली बाल्टी में बैठ गई। ऐसे नहीं बैठती कि बीच में बैठ जाएगी, उसके ऊपर बैठती है बाल्टी के। वो खाली बाल्टी थी, पीछे वो गिर गई, लग गई कूल्हे में, लग गई है सर में, ये लग गई दीवार। और अब पिन्हा दी मैंने इसको कपड़े, ये बैठी दोनों नहा धो के। चोट लग गई? ओ दीदी चोट लग गई आपको? कहाँ लग गई? यहाँ लग गई। कैसे गिर गए? बाथरूम में? ओ ओ। उल्टे काम करती है पूरा दिन। और मैं चला रही थी मलाई, मैंने रख दिया था उसमें मटके में। और पता नहीं रई को क्या हुआ, वो चली नहीं रही है। अब मटके में सारा चीज तैयार है, अब तो ये फ्रीज में भी नहीं आएगा क्योंकि बड़ा इतना है मटका। और अगर मैं इसे भिगोने में भी पलट के रखूं तो फ्रीज में शायद वो भिगोना भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पानी वगैरह सब चीज डाल के तब रई लगाई थी, वो चल नहीं रही है रई। अब देखा ही चाहिए क्या होता है। मैं ग्राइंडर से चलाती थी पहले, वो हो गया है खराब, तो मैंने मंगाई थी ये रही। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही, देखो रही। मैं पहले मुड़ी रखती हूँ उल्टी करके, फिर ये मैं मटका लाई थी, फिर ये रही मंगाई है मैंने जो गाँव में होती है। अब मैं मलाई चलाती हूँ इससे। पहले मैंने ग्राइंडर से चलाती थी तो ग्राइंडर है ना खराब हो जाते थे बहुत जल्दी जल्दी, लोड नहीं लेते थे इतना। तो मैंने ये मंगाई। अब पता नहीं इसको क्या हुआ, देखो पावनी आ गई बीच में। अब इसको पता नहीं क्या हुआ, ये खराब हो गई। शायद चूहे वगैरह ने तार काट दिए हैं। हमारे घर में तो चूहे इतने आ जाते हैं नाले की वजह से। नाला पास में है तो चूहे आ जाते हैं इतने मोटे मोटे। और मैंने अभी देखा है कि मेरी एक बेडशीट का पूरा कोना खत्म कर दिया चूहे ने, काट दिया बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और मैं कल किचन में ना नीचे से सामान निकाला था, ये ही निकाला था जिसमें मलाई करा है ना मैंने मटका, ये निकाला था। तो मैंने देखा कि किचन में कुछ है अंदर। फिर मैंने फोन की ना मोबाइल की टॉर्च जलाई, तो बाबू का निक्कर था नया, वो भी काट दिया। चूहे कपड़ों को ले जाते हैं। ये सोफा नीचे से बिल्कुल खत्म है, मैंने और रावसा कैंची से नीचे से खत्म कर दिया, काट दिया। क्योंकि मैंने इनकी बच्चों की टाई धुल के सुखाई थी स्कूल की, सुबह को तैयार करने लगी तो टाई नहीं मिली। फिर मैंने सोचा इस सोफे में ही होगा, तो मैंने फोन की लाइट जला के देखा तो सोफे में टाई थी। फिर मैंने ना सुबह में ही, क्योंकि निकलती तो थी ही नहीं ऐसे, उसमें इतना बड़ा छेद था सिर्फ सोफे में नीचे, मैंने उल्टा किया सोफा। इन्होंने और मैंने नीचे से जो कपड़ा होता है ना नीचे सपोर्ट के लिए, जो मतलब कुछ भी कह लो अच्छा लगे सो के लिए, सपोर्ट के लिए, वो मैंने काटा तो उसमें बच्चों के सॉक्स निकले, इनके सॉक्स निकले, बर्तन निकले, टाई निकली। और वो जो होते हैं ना बटुए, बटुआ बोलते हैं, जो छोटे पर्स होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह के साथ देते हैं सुनार, वो बटुए तक निकले हैं। बच्चों के टॉयज, बच्चों के क्रॉक्स, जो मैं ढूंढती ढूंढती ये हो गई थी कि बच्चों ने कहीं गायब कर दिए हैं या फेंक दिए नाली वगैरह में, नीचे नीचे भी फेंक देते हैं सामान। तो सोफे में निकले हैं बच्चों के क्रॉक्स, चप्पल,
ये हालत है। मैंने नीचे से सारा ही काट दिया ये सोफा फिर। अब ठीक है। अब बनाऊंगी मैं खाना और ये देखेंगे रही कि क्या हुआ है इसको, क्योंकि मलाई चलनी भी जरूरी है, क्योंकि बाहर रही तो ये खराब भी हो जाएगी और इस ये फ्रिज में आएगी नहीं, क्योंकि इसमें है पानी डाला हुआ और काफी सारा सामान, मतलब काफी सारी है। ये भिगोने में भी करके पलट के फ्रिज में रखती हूँ तो नहीं आएगा। तो ये देखेंगे इसको कि इसमें हुआ क्या है। और मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बनाऊंगी शायद आलू मटर टमाटर, और इनसे पूछूंगी कि ये क्या खाएंगे, फिर वही बनाऊंगी। मुझे लगता है शायद बूंदाबांदी भी होने लगी है, आंधी भी आ रही थी और बूंदे भी आने लगी हैं। बारिश हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। इधर हमारे इस साइड में ना, अंदर की साइड में तो सांस फूलने लगता है गर्मी की वजह से। लो लाइट भी चली गई। मेरे दांत ही चमक रहे हैं, शायद लाइट चली गई है। पूरी कॉलोनी इधर की भी और उधर की भी अंधेरे में गुम है, और काफी तेज हवा के साथ बारिश। देखिए बिजली कैसी गड़गड़ा रही है, देखिए काफी तेज बारिश। मतलब पता नहीं बारिश तेज है या नहीं है, अंधेरे में दिख नहीं रही। नहीं बारिश है, काफी तेज है। चलो मौसम अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मौसम, ये देखिए भगवान जी फोटो खींच रहे। देखो देखो चली गई, और हमारा तो खाना भी नहीं बना भाई। फोन की टॉर्च जला जला के गुजारा हो रहा है आज तो। बच्चे डर रहे हैं अंधेरे में, क्योंकि बच्चे बहुत कम रहते हैं अंधेरे में, क्योंकि शहर में तो अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं है। गांव के बच्चे थे, मतलब हम थे, हमें तो आदत थी, हमें तो पता था अंधेरा है, पर ये बच्चे डर रहे हैं। उधर से हॉल से लेके आए हैं सिया को, तो मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे पता नहीं क्या हो गया, लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया। शहर के बच्चों में और गाँव के बच्चों में यही तो अंतर है। शहर के बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं लुल्लू, और गांव के बच्चे रहते हैं बहादुर। अंधेरे में कहीं भी भेज दो, पानी में कुदा दो, मिट्टी में कुदा दो, गड्ढे में कुदा दो, कहीं भी बिंदास खेलते हैं। और शहर के बच्चे तो लुल्लू बन के घर में बढ़ जाते हैं। देखो देखिए ये रही सिया बिल्कुल गुम हो रही है, बिल्कुल गुम। और ये रही पाबू। पाबू क्या हो रहा है? ये बारिश हो रही है। अच्छा, और क्या हो रहा है? आंधी। आंधी आ रही है। और क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है, लाइट चली गई। ओ ये देखो गरीब सा मुंह हो रहा है दोनों का। चलो देखते हैं अब लाइट कब आएगी। तब लाइट आएगी तब खाना बनेगा। गाँव में नहीं होता ये सब कि लाइट चली गई तो काम रुक गए। शहर में काम रुक जाते हैं लाइट जाने पर। लाइट गई थी 8:15 पर, और अब पूरे 10 बजे लाइट आई है। मतलब 5 मिनट हैं अभी 10 बजने में। 10 बजे आई है और बच्चों ने मेरी ये हालत कर दी। सिया को तो कंधे पे लेके बालकनी में खड़ी रही हूँ। हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मतलब ऐसा हो रहा था कि छत पे ले जाएं और छत पे ही सोए आज, इतनी ठंडी हवा। एसी कूलर फेल है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और अंधेरे में ही मैंने बना लिए पुलाव, जीरे और हरी मिर्च टमाटर डाल के। लहसुन प्याज तो डाला नहीं, क्योंकि कान्हा जी भी खाएंगे। और उजाला होता तो सब्जी ही बनती। अंधेरे में तो यही है, बस काम चलाओ, पेट भरना था। अभी खाया नहीं है, क्योंकि अभी अभी गैस वो सॉरी सीटी आई है कुकर में। तो अब खाते हैं खाना। और पावनी को नींद नहीं आई, ये कह रही थी मैं तो चावल ही खाऊंगी, मैं तो चावल ही खा के सोऊंगी। सिया तो सो गई। देखो का भूत, इधर ऊपर करो फेस। ये देखो बाल नहीं करेगी ऊपर दीदी। और सिया वो सो गई। पावो पावो इधर करना। अब कर लिए। में मुझे लग रहा है, मतलब हमारी कॉलोनी की तो गई थी, दूसरी कॉलोनी की भी गई थी लाइट। कुछ बड़ा ही फॉल्ट हुआ था, जो इतना टाइम लगा ठीक करने में और लाइट आने में। सभी रास्ते में थे। और अगर बारिश भी होती साथ में हवा के, तो क्या होता गर्मी में, और हवा ना चलती। मतलब हवा ना चलती और बारिश होती तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती घर में अंदर अंदर। अब तो सब कोई रास्ते में खड़े हैं, कोई अपनी बालकनी में खड़े हैं, तो टाइम कट गया इतना। तो चलो हम खाना पीना खा लें, मिलते हैं आपको बाद में। ये देखिए हमने बनाई पुलाव अंधेरे में। देखो बनाते हैं उजाले में तो ऐसे नहीं बनेंगे।
और अब एक एक दाना खिला खिला बना है अंधेरे में। और पाबू खाएगी चावल। पाबू है ना, चावल के चक्कर में सोई नहीं कि मैं तो चावल ही खाऊंगी। अब देखो गुस्से में बैठी है ये, पिनक में है ये। खा के बताओ कैसे लग रहे हैं। देखो, और देखो, जो चम्मच से आता है ना खाना, खाने में स्वाद नहीं आता। जो हाथ से खाने में आता है ना चावल का टेस्ट, लाजवाब आता है एकदम। अच्छा है। और इसके साथ अगर हो या तो चटनी हो, या हो फिर आम का अचार और गुड़, तो मजा ही आ जाए। और इन सब चीजों में से अचार तो है ना, ही गुड़ है और ना ही चटनी। और अचार ये पसंद नहीं करते। अगर इनके पास बैठ के भी कोई अचार खाता है ना, तो ये खाने से उठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें अचार की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने भी अचार नहीं खाती हूँ इनके साथ, छोड़ा हुआ ही समझो। कभी कभार लेती हूँ अचार। ऐसे ही होता है जी। अगर घर में कोई कुछ ना खाए ना, तो लेडीज ही छोड़ती हैं। आदमी अपनी आदतें नहीं चेंज करते, लेडीज ही चेंज कर लेती हैं। तो अब खाते हैं हम अपना खाना, और मिलते हैं। या तो सुबह मिलेंगे, या फिर ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर दूंगी। देखते हैं सिचुएशन कैसी रहेगी।